बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, हाउ आर यू? आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमने इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को, मतलब कि कानून मुबादला। हम इससे पहले ना डेफिनेशन रीड आउट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर। मतलब इसमें ना ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं ऑपरेशन वो मैटर नहीं करते। To understand this concept better, let's look at one example. If राकिब हैज़ 3 एप्पल्स, मतलब उन्होंने कहा है कि आप ये कंसेप्ट बेटर मतलब अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इन एग्जांपल्स को देखें। इफ़ राकिब हैज़ 3 एप्पल्स इन बैग एंड एड्स 6 मोर देन इट इज़ द सेम एज इफ रॉबिक हैज़ 6 एप्पल एंड एड 3 मोर। मीन्स कि उन्होंने ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे। हम मतलब इसकी फॉर एग्जांपल देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशनल नंबर WRT एडिशन। देखें लेफ्ट हैंड साइड कैसे तरह लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन था 1/2 + 4/5 इज इक्वल टू 4/5 + 1/2। हमने क्या किया, यहाँ ये लिखा, फिर उन्होंने इसका क्या लिया, LCM किया फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 और 4 का क्या आया, 5 2 10 आ गया, 10 आ गया। 2 5 हुआ ना, 5 1 5 लिख दिया, 5 2 4 2 8 कर दिया उन्होंने। 5 + 8 / 10, 8 में 5 प्लस करें 13 होता है। बटे जो हमारे पास था, मतलब हमारे पास जो डिवाइड दिया गया था 10 वो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड। मतलब उन्होंने अब इसको पहले 1/2 + 4/5 था, अब इज इक्वल टू उन्होंने क्या कर दिया, चेंज उलटा अमल कर दिया 4/5 + 1/2। देखते हैं 4/5 + 1/2 देखें, 5 2 10, और फिर से वही उन्होंने फैक्टराइजेशन मेथड किया, कुछ और किया 5 2 10, फिर 5 2 10 होता है। 5 2 मतलब सेकंड में आप लोग ले लें, जैसे 5 2 होता है ना, 4 2 8, 2 5 5 1 5, 8 में 5 प्लस करें 13 13/5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन के मेथड को देखते हैं। देखें हमारे पास एक रकम लिखी थी 3/5 × 5/7, 3 × 5 4 × 7, 5 3 15, 7 4 28। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड 5 देखो उन्होंने उलटामन कर दिया। फिर 5 पहले ये 3/4 × 5/7, अब उन्होंने 5/7 × 3/4 लगा दिया। 5 3 15, 7 4 28 आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मतलब ये हमारे पास कम्यूटेटिव, ये हमारे पास ना 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, देन होती है, देन आप लोग जब पढ़ेंगे ना वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मैं ना आप लोगों को उनके ना नेम बता देती हूँ। नेम जो है ना बड़े इजी मेथड से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम आपने इन्हें सॉल्व करना होता है। देखिए ये आप लोगों ने डेफिनेशन रीड आउट कर ली। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव, मतलब इसमें जो कानून वाली जमा है, कानून मुबादला को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैंने जैसे आप लोगों को बोला था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड देखें, -3/5 + 6/7 इज इक्वल टू, देखिए 6/7 + -3/5 सॉल्व करते हैं, कैसे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर से वही 3 / -2 × -5/7। अब 7 और 2 का हमने क्या लेना, LCM। देखिए मैंने राइट किया है 7 और सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन समझा दिया, यहाँ था ये क्वेश्चन। देखें ये है बस -3/5 6/7 इज इक्वल टू 6/7 + -3/5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या करना है आप लोगों ने, मैंने देखें अब क्या करना है, 5 और 7 की हमने फैक्टराइजेशन मेथड करना है। 5 और 7, 5 1 5, यहाँ क्या आया 7 1 7, 5 7 LCM क्या आया, 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 35 हो गया, 5 7 35 LCM क्या आया, 5 7 35 हुआ, 5 7 7 3 21, माइनस था हमने माइनस ऐड कर दिया, प्लस ऐड कर देंगे, -21 प्लस का प्लस था, 7 5 5 6 30, मतलब इसमें हमने ना उलट अमल करना है। देखें 5 7 35 हुआ था ना, तो 5 7 जो था 7 को 3 से कर दिया, फिर 6 को 5 से कर दिया, ये ऐसे
मल्टीप्लिकेशन के मेथड से होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर करना भी तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करना होता है। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब हमने इन दोनों में से इन दोनों को माइनस करना है, तो ये हमारे पास 9 आता है। बड़ी रकम से प्लस था, हम प्लस लगाएं या ना लगाएं कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया 9/35। राइट हैंड साइड देखें, जब हमने इन दोनों को फिर से किया ना, 7 पहले लिखा 5, आंसर सेम आया 35 आया। 7 5 5 6 30, फिर 7 5 6 7 देखें हम लोग ने क्या किया था, 7 5 35 किया था, फिर हमने 5 6 30 किया, 7 3 21। माइनस लिखा होता, प्लस माइनस माइनस होते थे, हमने माइनस ऐड कर दिया। फिर डिवाइड 35, लेकिन 30 में से 20 13 में से 21 जाए तो 9/35। सो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग ने इसको अंडरस्टैंड करना है। कानून कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी छोटी सी वीडियो में। ठीक है, ये है। अब सेकंड है 7/10 प्लस -2/5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस 7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 और 5 का हमने एलसीएम लिया। 5 2 10, 5 1 5, 2 1 2, एलसीएम 5 × 2 इज इक्वल टू 10। एलसीएम का आया 10 आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 2 10 हुआ, 5 2 10 हुआ, ये आ गया 10, 10 1 10, 7 का है 7 आया, प्लस माइनस माइनस 5 2 होता था, 2 2 4 कर दिया हमने। 7 में से 4 जाए 3, 3/10, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड कहता है, इन दोनों के आंसर अगर इक्वल नहीं आएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड देखें, 5 2 10 हुआ। फिर से अगर हम जल्दी करें ना, आंसर सेम आते हैं हमेशा। तो हमारे पास ना बट्टे में या डिवाइड में जो नीचे वाला आंसर होता है वो हमेशा ही सेम होता है। देखिए 5 2 10 हुआ, 5 2 था, 5 2 था ना, 2 2 4 कर दिया, मैं माइनस दिया हुआ था हमने, प्लस लिख दिया। फिर 10 1 10 हुआ, 7 1 7 हुआ। देखें अब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाए 3, बड़ी रकम से प्लस था, तो आप लोग लगाएं या ना लगाएं कोई भी इशू नहीं है। 3/10 3/10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 3/-2 मल्टीप्लाई बाय -5/7 इज इक्वल टू -5/7 3/-2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें लेफ्ट हैंड साइड ने क्या किया उन्होंने ना, देखें आप लोगों को मैं इजी मेथड बता दूं कि आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 7 14 होता है। इसमें ना मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करके दिए अगले जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह समझाना चाहती थी कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन में आप लोगों को तो आप लोगों के माइंड में ना जो क्लियर रीज़न नहीं थे मतलब ये कैसे होगा, तो मैंने उनके लिए आप लोगों को ये समझाया था। मैं आपने आप लोगों को से ये नहीं समझाया था कि आप लोगों के जब आप लोगों के पास ना 9th 10th में बंदा जाता है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए सो मैंने आप लोगों को ये करके दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 7 14 होता था। देखिए अब 2 7 होता था, 2 7 होता था, 7 3 21 होता था। कैसे आप लोग इन्हें कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कट हो रहे क्योंकि हम भूल गए थे ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन मेथड था। इसमें कोई भी आप लोग ने वो फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे। तो ये अंडरस्टैंड, अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करें तो आप लोग मुझे कमेंट में क्लियर बता सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर समझा दूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। 3/-2 3 5 15 -15 आ गया, 7 2 14 -14 आ गया। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया 15/14। अगर लगाएं भी कुछ नहीं होता, अगर ना लगाएं भी कुछ नहीं होता। देखिए -5 मल्टीप्लाई 3 5 3 15 -15 7 2 14 -14 माइनस माइनस प्लस होता है 15/14। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर सेम आई भी आ गया है। ये भी मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 15/26 मल्टीप्लाई बाय 15/45 इज इक्वल टू 15/45 मल्टीप्लाई बाय 15/26। लेफ्ट हैंड साइड 15/26 मल्टीप्लाई 15/40 15 1 15 15 3 45 15 3 45 हो गया, 3 1 3 3 5 15। अब 5 1 5 हो गया, 26 1 26। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। 15/45 मल्टीप्लाई 15 1 15 15 3 45। ठीक है, 3 1 3 3 5 15 5 1 5
26 वन ज़ा 26, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब हमने क्या फाइंड करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ मेरी फेवरेट है, मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन हम क्लियर करते हैं, फिर आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की समझ आएगी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट यू कैन ज्वाइन और कंबाइन, मतलब आप लोगों ने ज्वाइन किया या कंबाइन किया। जैसे हम टू चीज़ को कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, मतलब ज्वाइन और कंबाइन मीन्स एक होता है। ज्वाइन और इन एन ऑर्डर एंड स्टिल आर दी सेम मैनर, मतलब हम जब इनको कंबाइन या ज्वाइन करते हैं ना, उनका आंसर जब सेम होता है। 1 + 1 करते हैं 2 आता है, फिर उसमें हम 1 देखिए 0 + 2 करते हैं तो 2 भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल यूज़ हो रही है, नॉट मैटर इन विच ऑर्डर ही एडेड दैम, मतलब इसमें भी वही है। एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें ये वाली एग्जांपल देखते हैं, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे जो प्रॉपर्टी और रेशनल नंबर, मतलब आप लोगों ने एडिशन वाला देखना है। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, हमने सॉल्व किया 3/4 + 2/2 + 1। आप लोगों ने पहले ना ब्रैकेट वाले सॉल्व करने होते हैं। 2 × 2 = 4 हुआ, 4 × 1 = 4, 3 हुआ, प्लस 2 × 2 हुआ तो 5 × 2 = 10, 3 में प्लस 1/2, 3 10, 13/4 + 1/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 × 2 = 4 होता है, 4 आ गया, फिर 2 × 2 = 4, 1 = 4, 13 × 1 = 13, प्लस 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, फिर 2 × 1 = 2 हो गया। 13 + 2 15/4, यहाँ भी ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड 3/4 + 5/2 + 1/2, ये ऐसे 3/4, दोनों का एलसीएम लिया, 2 × 1 = 2 आ गया, 5 + 1 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, फिर क्या आया 1। 3/4 + 6/2, 3/4 + 6, 2 × 2 = 4 हुआ, लेकिन 4 × 1 = 4, 3 2 × 2 = 6 2 = 12, 12 में 3 प्लस करें 15/4, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हम इसको सॉल्व करें हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड इससे भी ज़्यादा आसान लगेगा। सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव 4/3 + 2/5 + 3/7 इज इक्वल टू 4/3 + 2/5 + 3/7। आप लोग ने यहाँ ये भी लिखना है, यहाँ ये भी लिखना है। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड, आप लोग आंसर रॉन्ग हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड से मैंने इनको डिवाइड किया 3 और 5 को, 3 और 5 गए, 3 × 1 = 3 5, ये फिर 5 बच गया, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 15 आ गया, 3 × 5 = 5 4 = 20 हुआ। मतलब आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन मेथड से 5 4 = 20, 3 2 = 6, 20 + 6 26 / 15, प्लस ये ठहरा हुआ था, ये हमारे पास नंबर था, प्लस 3/7। अब आप लोगों ने क्या करना है, 15 और 7 का लिया हमने, 15 3 5 = 15, 7 का 7, 5 1 = 7 1 = 7, 5 1 = 5, 7 3 = 21, 21 5 = 105। देखें ये ऐसे हुआ, 15 7 = 105, 7 26 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 182। जब हमने फिर 7 15 द 15 को 3 से किया 45 आया। 182 में अब हमने प्लस करना है 45, 144, आंसर हमारे पास क्या है 227 / 185। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है, 4/3 2/5 + 3/7, देखिए 5 7 = 35, 5 7 = 5 7 7 2 = 14, मल्टीप्लिकेशन मेथड से 7 5 7 देखिए 7 2 = 14 प्लस 5 3 = 15, देखिए 14 में 15 प्लस करें 29 / 4/3 + 29 / 35। जब हमने इनका दोनों का एलसीएम लिया 35 और 3 का तो हमारे पास क्या आया 105 आया, 105 आया, 3 35 35 4 का क्या आया 145 आया, 135 3 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें 87 आता है, 140 + 87 / 105। जब हमने इन 140 में 87 प्लस किया तो हमारे पास है 427 = 105। दोनों के आंसर देखें सेम है ना, 427 / 105 एंड 227 / 105, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
10 डिवाइड 12 प्लस 11 डिवाइड -2 प्लस -3 डिवाइड 4 इक्वल टू 10 डिवाइड 12 प्लस 11 डिवाइड -2 प्लस -3 डिवाइड 4। देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर जाए। 10 डिवाइड 12 -11 डिवाइड 2 प्लस 11 डिवाइड 2 -3 प्लस, ठीक है मैंने यहीं से सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस माइनस होता था मैंने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस होता है मैंने माइनस लगा दिया। देखें 12 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 12 1 12 1 आ गया, 10 1 10 माइनस 2 6 11 6 66 में से 10 जाए -56 डिवाइड 12 ये बच्चे होता है -3 डिवाइड 4 -56 -9 माइनस माइनस प्लस होता है 56 में हमने 9 ऐड किया 65 आ गया। बड़ी रकम के साथ माइनस थी तो हमने माइनस लिख दिया -65 डिवाइड 12। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। 10 डिवाइड 12 प्लस 11 डिवाइड -2 -3 डिवाइड 4। फिर से मैंने वही किया प्लस माइनस माइनस होता था मैंने माइनस लगा दिया। मैंने पहले से सॉल्व कर लिया तो 10 डिवाइड 12 प्लस जब हमने 2 2 4 हुआ 4 आ गया हमारे पास 2 2 11 2 22 4 1 4 -3 माइनस माइनस प्लस होता है। जब हम 10 डिवाइड 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 22 में 3 प्लस करें तो 25 होता है। बड़े रकम के साथ माइनस है माइनस लगा दिया -25 डिवाइड 4। देखें प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लगा दिया 10 डिवाइड 12 -2 25 डिवाइड 4। अब जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे पास 4 3 12 होता है, 12 आ गया 12 1 12 10 माइनस 4 3 25 को 3 से करें 75 होता है, 75 में से 10 या -65 डिवाइड 12। अब इन दोनों का आंसर सेम है ना 65 -65 डिवाइड 12 -65 डिवाइड 12। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है इसका 15 डिवाइड 20 15 डिवाइड 20 प्लस -5 डिवाइड 10 प्लस 12 डिवाइड 40। राइट हैंड साइड 15 डिवाइड 20 प्लस -5 डिवाइड 10 प्लस 12 डिवाइड 40। लेफ्ट हैंड साइड 15 डिवाइड 20 प्लस माइनस 5 डिवाइड 20 प्लस 12 डिवाइड 40। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 10 2 20 आया 21 जैसे अब हम 10 2 करते हैं ना तो 2 से करना होता है 21 1 15 1 15 माइनस देखें 10 2 5 2 10 ये आ गया हमारे पास। अब हमने 15 में से 10 को माइनस किया हमारे पास 5 डिवाइड 20 आया 5 डिवाइड 20 प्लस हमारे पास ये बचा ये हमारे पास 13 हुआ था हमारे क्वेश्चन में प्लस 12 डिवाइड 40। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 22 40 होता था 22 40 तो हमने 22 5 2 10 41 40 प्लस 12 लिख दिया। देखें डिवाइड 22 40 होता है तो 40 हमारे पास एलसीएम आया 12 में 10 प्लस करें 22 डिवाइड 40। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं 15 डिवाइड 20 प्लस -5 डिवाइड 20 प्लस 12 डिवाइड 40। लेकिन 15 डिवाइड 20 प्लस देखिए अब हमने क्या करना है 10 4 40 आया हमारे पास 10 4 था 4 5 20 फिर 41 14 12 आ गया प्लस माइनस होता है 12 में से 20 में से 12 जाए -8 वापस बचता है। अब हमारे पास -8 है -8 आ गया -8 डिवाइड 40 15 डिवाइड 20 प्लस -8 डिवाइड 40 प्लस माइनस देखें ये हम हमारे पास कहाँ 15 डिवाइड 20 -8 डिवाइड 20 इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया 22 40 आया 22 15 2 30 41 48 आया 8 30 में से 8 जाए 22 डिवाइड 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट -5 डिवाइड 10 प्लस 10 डिवाइड -12 प्लस 15 डिवाइड 30 -5 डिवाइड 10 डिवाइड 12 10 डिवाइड -20 प्लस 15 डिवाइड 30। लेफ्ट हैंड साइड -5 डिवाइड 10 10 डिवाइड 20 प्लस 15 डिवाइड 30 इज इक्वल टू -5 डिवाइड 10 प्लस -30 प्लस 30 डिवाइड 60। ये हमारे पास थे। अब हमने इसको सॉल्व करना है 10 देखें कैसे सॉल्व करते हैं 10 और 12 का हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है। ये हमारे पास 20 है 20 का हमने एलसीएम लेना है 20 और 10 का 2 5 हमारे पास एलसीएम 20 आता है 10 2 20 होता है। अब हमारे पास 10 2 5 2 10 लेकिन फिर -10 का है 10 देखें फिर ये आ गया -10 फिर क्या प्लस 15 डिवाइड 30 फिर क्या हुआ 10 में से 10 जाए
माइनस माइनस प्लस होता था, जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 20 -20 डिवाइड 20। देखें अब हमारे पास ये बच गया था क्वेश्चन वाला +15 डिवाइड 30 +15। इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया 20 और 30 का 20 को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आया। 20 को देखें 20 और 30 का मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड करके रखा है ताकि आप लोग 2 10 20 2 15 30 2 5 10 देखें, फिर 5 3 5 1 5 5 3 15 3 1 3 2 2 4 4 5 20 23 60। एलसीएम क्या है 60 आ गया। इनका एलसीएम क्या है 60। 23 63 23 60, यहाँ 60 आ गया। 32 2 15 को 2 से किया 30 प्लस माइनस 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 हो गया 60 में से 30 जाए -30 डिवाइड 60, बड़ी रकम के साथ माइनस ही तो हमने माइनस लिख दिया। -30 डिवाइड 60 31 30 32 60 -1 डिवाइड 2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड का आंसर निकलते हैं -5 डिवाइड 10 प्लस 20 का जवाब हमने सेम टू सेम अभी किया है ना सॉल्व, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 आया था। ये अभी सॉल्व किया हम लोगों ने 60 आया था 60 आया। 20 और 30 का एलसीएम 60, दैन 23 60 10 3 30, फिर 32 15 2 30 प्लस माइनस 5 10 प्लस, जब हमने प्लस माइनस माइनस होता था, जब हम 30 में से 30 काट किया तो 0 डिवाइड 60। अब प्लस और माइनस की कोई वैल्यू नहीं रही इनमें, तो ये अब हमारे पास यहाँ 0 डिवाइड 60 बट्टे वाला की कोई वैल्यू नहीं थी, जब हमारे ऊपर वाला ही 0, तो 0 -5 डिवाइड 10 5 डिवाइड 10 प्लस 0। अब हमने 14 लिखना है, इसको -5 डिवाइड 10 5 1 5 5 2 10 क्या आया -1 डिवाइड 20, तो आंसर क्या आएगा सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब हमने इसमें क्या देखने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को, इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन ये है हमारे पास। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने ना इजी मेथड में फाइंड करवाया है, उन्होंने ना ही कोई डेफिनेशन दिया ना ही इसका कुछ और दिया है। देखें उन्होंने इसकी हम ना एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाली देखते हैं, हर बार हम प्लस वाली देखते हैं, इस बार हम मल्टीप्लिकेशन वाली देखते हैं। 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड 3 प्लस 4 डिवाइड 5। देखें 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई, जब हमने 3 5 15 और 5 1 5 प्लस 5 3 4 3 12 5 में 12 प्लस किया 34 डिवाइड 45। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 34 डिवाइड 40, जो अभी मैंने निकाला है। 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3 प्लस 2 डिवाइड 3 माइनस 4 डिवाइड 5। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हमारे पास इसका भी 34 डिवाइड 45। वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कानूनी तकसीम को हमने फाइंड करना है। -2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड 9 प्लस 8 डिवाइड 6 प्लस 8 डिवाइड 6 इज इक्वल टू -8 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड 9 प्लस -2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 6। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू -2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड 9 प्लस 8 डिवाइड 6। यहाँ पर हमने 9 और 6 का एलसीएम लिया है। 9 2 18 होता है, 18 आ गया। मैंने इसको सॉल्व भी किया है। 9 और 6 का 3 3 9 3 2 6 3 1 3 2 1 2 3 3 9 9 2 18 18 क्या है एलसीएम है, एलसीएम 18 आ गया। तो 9 6 9 2 18 हो गया। 9 2 होता था 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 3 18 3 24 -2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय, देखें जो मैंने बोला था 6 प्लस 24, तो हमने 24 और 6 में 24 और 6 को प्लस किया तो हमारे पास 30 आ गया। 30 डिवाइड 18 क्या, फिर -2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड 18। अब हमने इसको काट करना था क्योंकि मल्टीप्लाई गया था। 2 1 2 2 9 18, देखें 5 1 5 5 6 30 2 3 2 6 3 3 9। ये क्या आया -2 डिवाइड 5, क्योंकि बड़ी रकम से यहाँ हमारे पास माइनस बच गया था, तो हमने क्या किया था -2 डिवाइड 3 कर दिया, इक्वल टू -2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड 9 प्लस -2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 6। 2 1 3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 3 6। वो हमारे पास क्या आया 2 1 2 -2 डिवाइड 5 15 प्लस
8 1 8 minus 8 5 3 15 plus minus minus 2 प्लस माइनस 8 माइनस प्लस होता था, फिर हमने प्लस कर दिया 10 डिवाइड 15 बड़े रकम के साथ माइनस थी तो हमने माइनस लगा दिया 5 2 था 10 5 3 था 15 माइनस 2 डिवाइड 3 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं हम सेकेंड पार्ट 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड 7 प्लस 9 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड 7 प्लस 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 60। देखिए सॉल्व करते हैं हम इसके इन दोनों के एलसीएम लेते हैं 7 और 4 का 7 1 ज़ा 7 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28 एलसीएम हमारे पास क्या आया था 28 आ गया। एलसीएम 7 4 ज़ा 28 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 7 ज़ा 9 7 ज़ा 63 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 63 डिवाइड 28 तब हमने 63 में 24 प्लस किया 87 आया। 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 87 डिवाइड 28 तब हमने 5 2 5 ज़ा 10 किया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 हमने 8 अब हमारे पास क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाई 87 11 मल्टीप्लाई बाई 14 अब हमने क्या किया 87 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया 5 देखें 535 आ गया। जब हमने 11 देखें मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए आप लोग ने क्या करना है, देखिए यहाँ हमारे पास मैंने किया हुआ है मेथड 87 को जब हमने 7 5 ज़ा 35 5 3 8 5 ज़ा 40 40 में 3 प्लस करें 435 यहाँ हमारे पास क्या है 435 11 को अब 14 से करना है 11 14 11 1 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 4 का आया 4 1 प्लस 1 2 1 124 आ गया। यहाँ क्या आया 154 लिखा हुआ है 154 आ गया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या है लेफ्ट हैंड साइड का 435 डिवाइड 154 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 6 2 8 7 प्लस 5 10 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 6 9 डिवाइड 4। अब हमने ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर भी नहीं है। अब हमने किसको करना है इसको देखना है 5 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 अब हमने 10 मल्टीप्लाई बाई 60 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 60 डिवाइड 11 7 ज़ा 77 प्लस 9 5 ज़ा 45 11 2 ज़ा 22 60 डिवाइड 77 प्लस 45 डिवाइड 22। अब हमने जब इन दोनों का एलसीएम लेना है फाइंड करना है 11 और 77 11 7 ज़ा 77 11 2 ज़ा 22 2 1 ज़ा 2 7 1 ज़ा 7 11 2 ज़ा 22 7 2 ज़ा 22 में 11 प्लस करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है 154 77 2 ज़ा 154 आता है। तो हमारे पास एलसीएम क्या है 154। अब हमने क्या करना है 7 2 ज़ा 60 को 2 से क्या 120 प्लस 22 को किससे करना है हमने किससे करना है 22 को 4 से 22 को जब हमने किया हमारे पास आंसर है गया 315। अब हमने 120 में प्लस 315 किया तो हमारे पास आंसर है 435 डिवाइड 145। अब इन दोनों के आंसर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 12 माइनस 2 डिवाइड 6 एट लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 12 माइनस 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड 6। देखिए ये कैसे होगा 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 देखिए इसका देखिए 6 डिवाइड 12 और 6 कर लिया 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 1 1 3 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एलसीएम क्या आया 12 आ गया। तो एलसीएम 12 आ गया 12 1 ज़ा 12 8 माइनस 6 2 2 2 ज़ा 4 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 डिवाइड 12 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 8 में से 4 जाए 4 4 डिवाइड 12 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। देखिए यहाँ 5 ऐसे भी कर सकते हैं 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 फिर यहाँ क्या बचा 2 बच गया था 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। अभी हमारे पास क्या आया 5 1 ज़ा 5 फिर 16 1 ज़ा 16 ये क्या आया 15 5 डिवाइड 16 इसका आंसर आया। इसके बाद 5 डिवाइड 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 12 माइनस 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड 6 5 3 ज़ा
3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। यहाँ क्या आया 2। देखें अब इसने कैसे सॉल्व किया, बुक वालों ने 3 देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5 डिवाइड 8 1 ज़ा 8। अब इसको देखते हैं 5 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या आया, फिर यहाँ 2 बच गया था, 2 8 ज़ा 16, ये 5 1 ज़ा 5, 8 2 ज़ा 16। 5 में से जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 8 और 16 का, तो ये हमारे पास क्या आया 8 2 ज़ा 16 होता है, तो ये हमारे पास क्या आया 16। 5 में से 5 देखें, 5 में से 5, 8 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 होता था, 8 2 फिर 8 2 5। जब हमने 8 और 8 2 5 2 ज़ा 10 माइनस फिर हमने माइनस किया, फिर 16 1 ज़ा 16 माइनस 5, 10 में से 5 5 डिवाइड 16। सो इन दोनों का आंसर सेम होता है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट बहुत इजी है, ये है लास्ट पार्ट। देखें -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 10 -4 डिवाइड 5 -4 डिवाइड 5 इज इक्वल टू -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 10 -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड 5। लेफ्ट हैंड साइड -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 8। देखिए अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है 10 और 5 का। 10 और 5 को जब हमने एलसीएम लिया हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। हमारे पास क्या है 10 आ गया। 5 10 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 माइनस 5 2 4 2 ज़ा 8, 8 में से 8 जाए 0, 4 -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड 10। देखिए अब हमारे पास जब बटे हुए में कोई आंसर ऊपर 0 आ जाए नीचे 10 आ जाए, तो अब हमारे पास नीचे वाले की तो कोई वैल्यू भी नहीं होती ना, तो क्या हुआ अब हमने इसको नहीं लिखना। अब हमने -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 0। अब साथ हमने इसको, ये हमारा कोई किसी काम का भी नहीं है, तो हमने 0 लिख देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 0। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड 10 -4 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड माइनस, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। लेकिन फिर क्या आया, देखें 8 1 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई बाई, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 5 3 ज़ा 15 आ गया। 15 1 ज़ा 15, फिर 15 1 8 1 ज़ा 8, 15 1 8 1 ज़ा 8 प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है 8 में से 8 जाए 0 बड़ी रकम। और जब इन दोनों को कुछ सब दोनों कट हो गए तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो यहाँ 0 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।